हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओल्ड स्कूल मैथमेटिक्स। माई सेल्फ मोहित कुमार निगम। आई एम बीटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर और वर्तमान में मैं आईआरएस ऑफिसर हूँ। मैंने अपना ये एकेडमिक चैनल शुरू किया है अपने टारगेट ऑडियंस को और अपने व्यूअर्स को मैथमेटिक्स पढ़ाने के विचार से। मैंने इस चैनल का नाम ओल्ड स्कूल मैथमेटिक्स इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे पढ़ाने का तरीका थोड़ा ओल्ड फैशन और ओल्ड स्कूल जैसा होगा, जहाँ हम एक फंडामेंटल बुक को फॉलो करके पूरा सिलेबस समझेंगे। और यहाँ पे वो फंडामेंटल बुक होगी हम सबकी जानी मानी चिर परिचित एनसीईआरटी। यस, शुरुआत में मैं एनसीईआरटी क्लास 9 का सिलेबस कवर करूँगा और बाद में अगली फेजेस में क्लास 10th, 11th और 12th के कोर्सेज भी मैं रोल आउट करूँगा। एनसीईआरटी का चयन करने के लिए मेरे पास कुछ अच्छे कारण हैं, जैसे कि एक तो ये किताबें बड़ी सिंपल और ऑथेंटिक हैं। नेशनल लेवल पे एक प्रोफेसर्स की टीम ने इसको डेवलप किया है, आप इसका एक्नॉलेजमेंट पढ़ें तो जानेंगे। और ये पुस्तकें हमारे देश के लगभग सभी एग्ज़ाम के सिलेबस को केटर करती हैं। स्कूल के बोर्ड्स तो हो ही गए, उसके बाद फिर मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, कैट की परीक्षा हो, इवन आईएएस की परीक्षा में भी स्टूडेंट्स इन्हीं किताबों से शुरुआत करते हैं। बहुत ऑथेंटिक किताबें हैं, बहुत उच्च कोटि की हैं, ईजिली अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, मार्केट में भी, बहुत महंगी भी नहीं हैं। तो सिंपल येट पावरफुल किताबें हैं। और एक महान गणितज्ञ ने कहा है कि सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। आप जानिएगा महापुरुष कौन है, इनके बारे में थोड़ा पढ़िएगा, आपको इंटरेस्ट आएगा। यहाँ मैं पढ़ाने का अप्रोच और मेथड कुछ इस प्रकार से रखूँगा कि हर चैप्टर के लगभग 3-4 क्लासेस लिए जाएंगे। मैं पूरी कवरेज करूँगा, सभी टॉपिक्स कवर होंगे। एवरी चैप्टर पेज बाय पेज, एवरी हेडिंग विल बी कवर्ड। हाँ, क्वेश्चंस को मैं पूरी तरह सॉल्व नहीं कराऊंगा और आपको हिंट और क्लूज दूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि स्पून फीडिंग से प्रॉपर लर्निंग नहीं होती और आप थोड़ी खुद से मेहनत करें तो बेहतर समझ डेवलप होगी। यहाँ मैंने चैनल का ट्रीटमेंट थोड़ा मिनिमलिस्टिक रखा है। आपको ज़्यादा ग्राफिक्स या एनिमेशंस देखने नहीं मिलेंगे क्योंकि उनसे थोड़ा ध्यान भटकता है। हाँ, मैंने एनोटेशंस लगाए हैं जिनको आप अपनी किताब में नोट कर सकते हैं, तो वो ओल्ड स्कूल वाली फिलॉसफी के साथ ब्लैक एंड वाइट किताब से पढ़ाई होगी। ये कोर्स मैंने डिटेल डेवलप किया है। इट इज़ फॉर ग्रेजुअल एंड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। ये एक डिटेल कवरेज होगी। ये कोई शॉर्टकट कोर्स नहीं है, ये कोई रैपिड लर्निंग वीडियो नहीं है, ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है। ध्यान दें, आप ये एनसीईआरटी की किताब पूरे साल पढ़ते हैं, लगभग 11 महीने में आप इन 12-15 चैप्टर्स को पढ़ते हैं। तो उसी रियलिस्टिक रेट ऑफ ग्रास्पिंग को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कंटेंट डिटेल डेवलप किया है। ये कोई शॉर्टकट कोर्स नहीं है, ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है। यहाँ मैं पढ़ाने के लिए एक इनोवेटिव मेथड का इस्तेमाल करूँगा, जिसे मैंने अपने कई स्टूडेंट्स पे ट्राई किया है और मुझे अच्छे फीडबैक्स और अच्छे रिस्पॉन्सेज मिले हैं लर्निंग के लिहाज से। इसे मैं एक्सपेरिमेंटल DIYs यानी डू इट योरसेल्फ कहता हूँ और लेबोरेटरी ऑफ मैथ्स भी कहता हूँ। हर चैप्टर का अंतिम क्लास कुछ इस प्रकार से होगा जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस का निर्माण कैसे होता है, क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, कंसेप्ट्स को घुमाया कैसे जाता है, फॉर्मूला को उल्टा पुल्टा कैसे किया जाता है, चीज़ों को जटिल कैसे बनाया जाता है, फिर सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है आदि सिखाऊंगा। एक्सपेरिमेंटल तरीके से सिखाऊंगा। आप सीखेंगे कि चैप्टर्स को रिलेट कैसे किया जाता है। मैं आपको सिमेट्री और पैटर्न्स देखने के लिए ट्रेन करूंगा। फ्रेंड्स, अगर मैथ्स में आप सिमेट्री और पैटर्न देखने की दिव्य दृष्टि पा जाएं तो यकीन मानिए मैथ्स उतना डिफिकल्ट विषय नहीं है जितना इसको कॉमनली माना जाता है। फिर आप कई चीज़ें रिलेट कर लेते हैं, कई चीज़ें आसानी से मेमोराइज कर लेते हैं। आप 10-15 कंसेप्ट में एक ही कंसेप्ट देख पाते हैं। अनेकता में एक रूपता यानी यूनिफिकेशन कर पाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। मैं एप्लीकेशन पे बहुत जोर दूंगा, क्योंकि एप्लीकेशन द्वारा आप समझते हैं कि कोई कंसेप्ट क्यों पढ़ना है, आखिर उसका वाई क्यों आपको आंसर मिलता है। देखिए, मैथ्स तो विषय ही एप्लीकेशन के लिए बना है। एप्लीकेशन होता है साइंस में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल साइंस में, स्टैटिस्टिक्स में, फिनेंस में, कंप्यूटर साइंस में इत्यादि। एप्लीकेशन के बिना मैथ्स का कोई खास प्रयोजन नहीं है। हम कोई अंकों का जादू या रिक्रिएशनल मैथ्स तो नहीं पढ़ रहे। ऑफ कोर्स, अब मैंने इसको लेबोरेटरी ऑफ मैथ्स कहा है, तो जैसा लेबोरेटरी में होता है यहाँ भी कुछ उपकरण होंगे, कॉपी, पेन और आपका कैलकुलेटर। एक ऐसा छोटा सा पॉकेट कैलकुलेटर बड़ा यूज़फुल रहेगा, बहुत काम आएगा इस क्लास में। फ्रेंड्स, कैलकुलेटर एक यूज़फुल टूल है जो आपको राशियों का परिमाण समझाता है। आप क्वांटिटी समझते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू से को फील करते हैं, अप्रॉक्सीमेट करना सीखते हैं, तो आपकी लर्निंग ज़्यादा बेहतर होती है। मेरे टारगेट ऑडियंस मेनली तो स्कूल के छात्र ही रहेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की पुस्तकें स्कूल के सिलेबस के अनुरूप होती हैं। इसके अलावा बायो, कॉमर्स या आर्ट्स के वे छात्र जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनको मैथ्स में कुछ रिवाइज करना है या कहीं डिफ़िकल्टी होती है, तो वो भी इस चैनल के माध्यम से अपने कंसेप्ट्स को ब्रशअप कर सकते हैं। यहाँ पढ़ाने का माध्यम में इंग्लिश भाषा रखूँगा। इंग्लिश जो आम बोलचाल की हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा है, ना पूरी तरह हिंदी ना पूरी तरह इंग्लिश। मैं कहना चाहूँगा, देखिए, भाषा ज्ञानार्जन का मार्ग है, बाधा नहीं। और यहाँ मैं हिंदी माध्यम के बच्चों को कुछ सुझाव देना चाहूँगा कि धीरे धीरे इंग्लिश की तरफ ट्रांजिशन करें। ये संभव है और इसके बहुत फ़ायदे हैं।
इससे आपको जो ग्लोबली बेस्ट कंटेंट अवेलेबल है, फॉरेन ऑथर्स की किताबें अवेलेबल हैं किसी भी विषय में, वहाँ तक आपकी पकड़ बनती है। आप इंटरनेट पे जो कुछ भी अवेलेबल है वो उसे एक्सेस कर पाते हैं। इंग्लिश भी मजबूत होती है। मैं बता दूं कि मैं खुद भी हिंदी माध्यम का छात्र रह चुका हूं। मैंने 12th तक पीसीएम ग्रुप हिंदी में पढ़ा था और मुझे अभी तक हिंदी वाले वो कॉन्सेप्ट्स याद हैं, वो त्रिकोणमिति, गुरुत्वाकर्षण और आदर्श गैस के नियम। मैं आपको हिंदी में भी पढ़ा सकता हूं, बट मेरा मानना है कि ये इन तकनीकी विषयों में इंग्लिश ज़्यादा कारगर लैंग्वेज होगी एक फ्री फ्लोइंग कम्युनिकेशन के लिए। और इंग्लिश भी मजबूत करना ज़रूरी है साथ ही साथ, क्योंकि देखिए इंग्लिश और मैथ्स दो ऐसे विषय हैं जो लगभग हर परीक्षा में आपका, हर कंपटीशन में आपका एग्जाम इम्तहान लेंगे। ये विषय आपके करियर के हाईवे में एक टोल प्लाजा जैसे हैं जिनसे आप बच के निकल नहीं सकते पतली गली से। तो एडाप्टेशन करें, ये संभव है और इसके बहुत फ़ायदे हैं। अंत में मैं बताना चाहूँगा कि इस चैनल का बेस्ट यूज़ आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कोई एक यूज़र मैनुअल है मैं पेश कर रहा हूँ, इसे ध्यान से देखें। इनके वीडियोज़ को बुक, कैलकुलेटर और नोटबुक के साथ देखें। धीरे धीरे देखें, जल्दबाजी में ना देखें। एक क्लास को एक दिन में या 2 दिन में देखें। ये एक सीरियस एकेडमिक चैनल है, कोई मनोरंजन वाला चैनल नहीं है। ध्यान से सुने, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। सारी थ्योरी और एप्लीकेशन आपको इलस्ट्रेट किए जाएंगे बहुत ही सरल भाषा में। लिखें, थोड़े नोट्स बनाएं। मैंने जो इस क्लास में एनोटेशंस लगाए हैं आप देखेंगे, उन्हें आप अपनी किताब में लिख डालें। अपनी किताब में जब आप उसे लिखेंगे तो आपकी बुक एक फुल्ली लोडेड नोटबुक बन जाएगी, जिससे आप संभाल कर रख सकते हैं अपने बक्से में। आगे कभी किसी क्लास में कुछ रिवाइज करना रहा तो ये किताब बहुत काम आएगी। सारे ही DIYs अटेम्प्ट करें, डू इट योरसेल्फ वाली एक्सरसाइज में। थोड़ा फिजिकल हार्डवर्क करें। जब आप फिजिकल हार्डवर्क करते हैं, लिखते हैं स्पेशली, तब आपका हाथ, आँखें, दिमाग और यस बैकबोन काम करती है। तो जब इतना एफर्ट होता है तो चीज़ें याद भी रहती हैं। और अपने स्कूल के समय का बेस्ट यूज़ करें, क्योंकि देखिए स्कूल में आपको ये पतली सी किताब पढ़ने के लिए 11-12 महीने मिलते हैं। स्कूली वर्षों के बाद ऐसा दोबारा नहीं होगा, तब चीज़ें बहुत तेज़ स्पीड से आगे बढ़ेंगी। तो अभी बहुत समय है, उसमें पढ़िए और एक बढ़त बना लीजिए, जिसे मैं कहूँगा अजेय बढ़त बनाना। इन द एंड मुझे एक कोटेशन याद आता है, श्रमम विना न किमपि साध्यम। ये IIT रुड़की का मोटो है। इसका मीनिंग क्या होता है ढूंढिएगा, ये भी एक DIY है। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं अपने चैनल के इंट्रोडक्शन वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और हम लोग अब अगले वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स की क्लास के साथ। टिल देन, गुड बाय।